हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आरटी लेक्चर्स के यूट्यूब एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी और हम बात कर रहे थे स्केलेटल सिस्टम की, जिसके अंदर हमने एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के दो पार्ट कंप्लीट कर लिए थे, स्कल बोन्स को, ईयर ओसिकल्स को और साथ ही हॉयड बोन को। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिब केज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रिब केज क्या होता है, इसकी क्या पोजीशन होती है, कितनी बोन से कंप्राइज होता है रिब केज। देखिए, रिब केज को हम थोरेसिक केज के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ बोनी स्ट्रक्चर दैट शेप द थोरेसिक कैविटी। मतलब यह बोनी स्ट्रक्चर होती है और ये थोरेसिक कैविटी को शेप यानी आकृति प्रदान करने का काम करता है। लोकेटेड इन चेस्ट कैविटी, यह चेस्ट कैविटी में स्थित होता है। अबाउ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी से ऊपर की तरफ। यह बना होता है किससे, किन किन बोन्स से ये मिलकर बना होता है? स्टर्नम से और रिब्स से। स्टर्नम एक होती है और रिब्स हमारे टोटल 12 पेयर होती है, मतलब 24 रिब प्रेजेंट होती है एक रिब केज के अंदर। नेक्स्ट, फंक्शन क्या होती हैं रिब केज के? ये देखो, थोरेसिक कैविटी को प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सपोर्ट करता है अपनी अपर बॉडी को और क्लेविकल बोन के लिए ये अटैचमेंट पॉइंट प्रदान करता है। और साथ ही साथ जो पेक्टोरल गर्डल होता है, यानी कि स्कैपुला और क्लेविकल, उनकी से जो मसल्स निकलती है, लिगामेंट्स निकलती हैं, उनकी मसल्स के लिए ये अटैचमेंट पॉइंट उपलब्ध कराने का काम करता है। देखिए, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी स्टर्नम की। स्टर्नम जो कि बीच के अंदर प्रेजेंट होती है थोरेसिक कैविटी के अंदर, यानी कि मिड लाइन के अंदर। स्टर्नम बोन टी शेप बोन होती है, आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट बोन। इसको हम ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं। और ये अपने थोरैक्स के एंटीरियर एस्पेक्ट के अंदर, आगे के भाग के अंदर ये स्थित होती है। जैसा आप देख पा रहे हैं, इसके अंदर ये आगे के भाग में स्थित है और चेस्ट के मिड लाइन में भी स्थित है ये, ठीक है। और ये अपनी बॉडी की लॉन्गेस्ट फ्लैट बोन होती है। सबसे लंबी पतली अस्थि कौन सी होती है? स्टर्नम हमारे शरीर की। और कनेक्टेड टू द रिब्स बाय द कोस्टल कार्टिलेज, ये रिब्स से एक विशेष प्रकार की कार्टिलेज से जुड़ी होती है, जिसे कोस्टल कार्टिलेज कहते हैं, ठीक। इसका स्टर्नम का मुख्य फंक्शन होता है लंग्स, हार्ट और जो बड़ी ब्लड वेसल्स होती है उनको इंजरी से बचाने का, किसी भी चोट से बचाने का काम करती है स्टर्नम बोन। स्टर्नम बोन के भी 3 पार्ट होते हैं, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जायफोर्ड प्रोसेस। ये देख पा रहे हैं, इतना प्रोसेस है। ये जो भाग है मैनुब्रियम है, ये दिस इज बॉडी एंड दिस इज जायफोर्ड प्रोसेस। ये आप लेटल में देख सकते हैं, इसको इस तरह से दिखती है। सबसे पहले बात करेंगे इसके मैनुब्रियम पार्ट की। देखिए, मैनुब्रियम पार्ट इज मोस्ट सुपीरियर पोर्शन ऑफ द स्टर्नम। ये स्टर्नम का सबसे ऊपरी भाग होता है। इट इज ट्रेपेजोइड इन शेप, यह ट्रेपेजोइड आकृति का होता है, जैसे कि अपनी ट्रेपेजोइड बोन होती है जो कि कार्पल बोन में प्रेजेंट होती है। सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द मैनुब्रियम इज कॉनकेव, producing a depression known as the jugular notch. This is visible underneath the skin. आप देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैनुब्रियम का जो ऊपर वाला एस्पेक्ट होता है या भाग होता है, वो कुछ कॉनकेव दिखता है, अवतल जैसा दिखता है हमें, यानी कि ये एक डिप्रेशन उत्पन्न करता है, जिसको हम जुगलर नोच के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि अपनी स्किन के जस्ट नीचे हमें इसको पाल्पेट करके, नीचे हम इसको फील कर सकते हैं अपने हैंड के थ्रू, ठीक है। एदर साइड ऑफ द जुगलर नोच, जुगलर नोच के, इस नोच के दोनों साइड, एदर साइड मतलब दोनों साइड, प्रेजेंट ए लार्ज फोसा, एक बड़ा फोसा प्रेजेंट होता है, आप ये देख पा रहे हैं, ठीक है, जो आर्टिकुलेट करता है क्लेविकल बोन से और एक जॉइंट बनाता है स्टेनोक्लेविकुलर जॉइंट। आप देख पा रहे हैं इसको।
ये देखिए, ये जो पार्ट है एक फोसा होता है जो जुगलर नोच के अदर साइड यानी दोनों तरफ प्रेजेंट होता है, और ये क्लेविकल बोन के लिए अटैचमेंट प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं क्लेविकल बोन का फैसेट। ठीक है, और ये एक स्पेशल प्रकार की कार्टिलेज से क्या होता है, लाइंड होता है, इसके ऊपर लगी होती है, जिसे अपन कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर मेनुब्रियम के दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा रीजन क्या होता है, अब देखिए लैटरल एज होते हैं इसके। ऑन द लैटरल एज प्रेजेंट ए फैसेट फॉर आर्टिकुलेशन विद द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ फर्स्ट रिब एंड ए डेमी फैसेट हाफ facet for articulation with the part of coastal cartilage of second rib। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके दोनों तरफ जो साइड होती है, दोनों तरफ की ये जो साइड होती है इसकी, देख पा रहे हैं ये तरफ। ठीक है, यहाँ पर एक फैसेट प्रेजेंट होता है, दोनों तरफ एक एक फैसेट, जो कि कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा इससे पहली रिब आके जुड़ती है। कौन सी रिब जुड़ती है यहाँ पे, फर्स्ट रिब आके यहाँ पर कनेक्शन बनाती है इस फैसेट के ऊपर। यहाँ पर दूसरा होता है इसी के पार्ट के अंदर एक छोटा सा आधा फैसेट, जिसको हम डेमी फैसेट कहते हैं। यहाँ से जो सेकेंड रिब होती है वो यहाँ आकर के जुड़ने का काम करती है, यहाँ से आके वो अटैचमेंट बनाती है। Inferiorly the manubrium articulate with the body of the sternum and form sternal angle। अब देखिए यहाँ पर ये जो मेनुब्रियम होती है नीचे से देखिए आर्टिकुलेट बॉडी से कर रही है और एक एंगल बना रही है इस तरह से। इस एंगल को अपन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, स्टर्नल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम बॉडी को। बॉडी क्या होती है, स्टर्नम का लार्जेस्ट पार्ट होती है, और बॉडी ऊपर से यानी सुपीरियरली आर्टिकुलेट करती है मेनुब्रियम से। ठीक है, ये मेनुब्रियम है, और इन्फीरियरली ये बॉडी होती है वो आर्टिकुलेट करती है जाइफोइड प्रोसेस से। ये जाइफोइड प्रोसेस है, और ये पोर्शन है, ये बॉडी का पोर्शन है, ये बॉडी है मेनुब्रियम की। ठीक है, अब देखिए जो मेनुब्रियम की जो लैटरल साइड्स होती है, लैटरल एज होते हैं ऑफ द बॉडी के जो लैटरल एज होते हैं वो मार्क होते हैं बहुत सारे आर्टिकुलर फैसेट के थ्रू। ठीक है, जो कि क्या होते हैं, कार्टिलेज लाइंड होते हैं, डिप्रेशन इन द बोन के अंदर कार्टिलेज के डिप्रेशन होते हैं वो। आप इसका जो लैटरल डायग्राम है वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए यहाँ पर आप, इसके अंदर क्या होते हैं, ये लैटरली दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये फैसेट बोलते हैं इनको, जहाँ से रिब आकर के जुड़ती है, और इनके ऊपर एक स्पेशल प्रकार की कार्टिलेज क्या होती है, लगी होती है, जिसको अपन कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज। उस कोस्टल कार्टिलेज के थ्रू ही यहाँ पर रिब्स आके जुड़ती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका। यहाँ पर दीज आर्टिकुलर फैसेट्स आर्टिकुलेट, ये जो आर्टिकुलर फैसेट होते हैं वो आर्टिकुलेट करते हैं कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। जो रिब्स होती है इनसे आर्टिकुलेट करती है। मतलब ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला फैसेट है आर्टिकुलर फैसेट, ये सेकंड आर्टिकुलर फैसेट है, ये थर्ड आर्टिकुलर फैसेट है, ये फोर्थ है। तो इनसे तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जो रिब्स होती है इनसे आकर जुड़ती है कोस्टल कार्टिलेज के द्वारा। अब देखिए इसके अंदर कुछ स्मॉलर फैसेट भी होते हैं जो कि आर्टिकुलेशन करते हैं सेकंड और जो सेवंथ रिब होती है उससे, जिनको हम कहते हैं डेमी फैसेट्स। देखिए डेमी फैसेट कौन से होंगे इसके अंदर, आप देखिए एक बार ये वाला पोर्शन आप देखिए ऊपर से देखिए, ये आधा एक डेमी फैसेट तो हमने पढ़ा था मेनुब्रियम के अंदर प्रेजेंट होता है ये वाला तो। ठीक है, और दो डेमी फैसेट इसके अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, एक तो ये, ठीक है, एक तो ये वाला डेमी फैसेट हो गया और नीचे एक ये वाला डेमी फैसेट हो गया। और कम जो जिनसे कि सेकंड, देखिए सेकंड रिब इससे आके जुड़ेगी और सेवंथ रिब इससे आकर के जुड़ेगी नीचे वाले इन्फीरियर डेमी फैसेट से। सुपीरियर डेमी फैसेट से सेकंड रिब जुड़ेगी और इन्फीरियर डेमी फैसेट से
सेवंथ रिब आके जुड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं इसकी बॉडी को। इस तरह से हमें ये दिखाई देती है। देखिए ये इसके आर्टिकुलर डेमीफेसिट्स हो गए जो कि सेकंड रिब के लिए, ठीक है। एक डेमीफेसिट तो होगा किसका, मेनोब्रियम का, और एक डेमीफेसिट होगा किसका, बॉडी का। और इसके ये कंप्लीट फैसेट हो गए 1 2 3 और ये 4। साथ इसका जो नीचे वाला इन्फीरियर डेमीफेसिट ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, आधा फैसेट होता है, हाफ फैसेट होता है, उसको अपन डेमीफेसिट बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका जायफोइड प्रोसेस। अब देखिए जायफोइड प्रोसेस क्या होता है, ये स्टेनम का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा भाग होता है स्टेनम बोन का, ठीक है। आप देख पा रही है यहाँ, इसको हमने जब बड़ा किया तो ये कुछ इस तरह से दिखता है हमें। और जो इसकी टिप होती है यहाँ जो देख पा रहे हैं आप, वो जो 10वें नंबर की जो वर्टिब्री होती है ना, उसके लेवल पर ये होती है। मतलब जहाँ पर 10वें नंबर की वर्टिब्री होती है उसके जस्ट उसी के लेवल पर ये इसकी टिप होती है जायफोइड प्रोसेस की। कार्टिलेजिनस इन नेचर। अब ये जो जायफोइड प्रोसेस होता है कार्टिलेज से बना होता है ये एक तरह से, मतलब ये बोन नहीं होती, एक तरह से कार्टिलेज का ही होता है। जैसे एज बढ़ती जाती है ये बोन के अंदर परिवर्तित होता जाता है, जिसे हम कहते हैं ये कम्प्लीटली ओसीफाई होता है अपने लाइफ के दौरान। लेट कम्प्लीटली ओसीफाई होता है ये, यानी कि हम कह सकते हैं लगभग अराउंड ये लगभग 40 की एज के अंदर ओसीफाई होता है, कम्प्लीटली पूरी तरह बोन बन पाता है ये। लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स के अंदर क्या होता है कि देखिए बहुत कम के अंदर हमने बात की थी कि इसके अंदर डेमीफेसिट्स होते हैं, ठीक है। द जायफोइड प्रोसेस आर्टिकुलेट विद द पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब। इन सम इंडिविजुअल्स द जायफोइड प्रोसेस आर्टिकुलेट विद पार्ट ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द 7th रिब, ठीक है। मतलब बहुत कम पर्सन्स के अंदर ही ये 7th रिब से पूरी तरह आर्टिकुलेट करता है, ठीक है, वरना ये 7th रिब से आर्टिकुलेट नहीं करता, यानी कि बहुत छोटा पार्ट ही होता है इसका 7th रिब से आर्टिकुलेशन के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आज के वीडियो लेक्चर हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो लेक्चर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करें इसे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।